हरीश रावत आज भी उत्तराखंड की राजनीति में एक फैक्टर हैं। और अगर साफ शब्दों में बहुत खरी बात कही जाए तो इतना तो कर ही सकते हैं वो कि बनी बनाई खीर में राख डाल करके उसको खाने के योग्य न छोड़े। राख तो डाल ही सकते, सही कहा। हाँ हाँ। तो हालांकि ये मुहावरा है, ऐसा क्यों करेंगे, वो उनकी अपनी पार्टी है, उन्होंने अपने उसे पुरुषार्थ से अपने कौशल से सींचा है उसको। लेकिन जो को भवन में वो गए हैं 15 दिन के, सिर्फ 15 दिन के लिए, 15 दिन बाद लौटेंगे तो अभी उनके तेवर आप देखेंगे तो वो फिर आएंगे अभी। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में। और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से वरिष्ठ पत्रकार दिनेश सेमवाल शास्त्री जी। और हम बात करेंगे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने जो अर्जित अवकाश यानी अर्न लीव लेने की जो घोषणा की है, उसका मकसद क्या है और वे आखिर कहना क्या चाहते हैं। शास्त्री जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसा मैंने कहा कि अभी नमस्कार लखेड़ा जी। उसका क्या मकसद है? वो अर्जित अवकाश जो है कि अर्न लीव का है, पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे चलता नहीं है, लेकिन हो सकता है कांग्रेस में चलता हो। आखिर इसका मकसद क्या है? हाँ, लखेड़ा जी, राजनीति का एक प्रहसन है जी। ये कोप अर्जित अवकाश उन्होंने उसको बहुत सोफिस्टिकेटेड कर दिया है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्रों में ये माना जा रहा है कि वो कोप भवन में चले गए हैं 15 दिन के लिए। और सर्दियों में कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जो धरती के नीचे चले जाते हैं, उसको हाइबरनेशन कहते हैं। तो ये 15 दिन का ही हाइबरनेशन लीव है। रीच जाता है, लेकिन उत्तराखंड में तब रीच भी नहीं जा रहे। उत्तराखंड में रीच भी नहीं जा रहे। रीच तो तापमान इतना बढ़ गया है ग्लोबल वार्मिंग से कि वो बर्फ तो रही नहीं गुफाओं में। जहाँ रीच जो है अपना 2-3 महीने का राशन पानी रख लेता था, उल्टी करके जमा कर लेता था। तो वो परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली हैं, तो इसलिए रीच भी जो है आबादी के बीच ही आ रहे हैं ज्यादातर। लेकिन कुछ प्राणी तो होते ही हैं कि जो धरती के नीचे चले जाते हैं। तो वो 15 दिन का उन्होंने अर्जित अवकाश लिया है, जिससे यहाँ उत्तराखंड में तो को भवन माना जा रहा है कि वो को भवन में चले गए। आखिर क्यों? एक बड़ा आपने ड्रामेटिक को देखा होगा कि 6 नेताओं की दिल्ली में बढ़ती हुई कांग्रेस में। हाँ, बीजेपी आई थी उनमें। हाँ, उनमें 3 तो विशुद्ध रूप से बीजेपी के थे। बीजेपी के टिकट पे विधायक रह चुके थे, जैसे राजकुमार ठुकराल रुद्रपुर से, भीमलाल आर्य घनसाली के, और इधर हालांकि ये मसूरी के जो अनुज गुप्ता थे, नगर पालिका के अध्यक्ष, निर्दलीय थे, लेकिन बीजेपी के साथ उनका थोड़ा बहुत रिलेशन था। रुड़की से भी आया है कोई, रुड़की से इधर बाकी। हाँ, रुड़की नगर पालिका का अध्यक्ष जो था गोयल साहब, वो भी आए हैं। तो वो भी आए हैं। उधर 2 लोग वो उसके हैं, कुमाऊं के हैं। कुल 6 लोग आए। तो वैसे ये भर्ती जो है देहरादून ऑफिस में भी हो सकती थी, उत्तराखंड में कहीं भी हो सकती थी, रुद्रपुर में ही कर लेते। लेकिन गणेश गोदियाल इसके जरिए एक मैसेज देना चाह रहे थे कि आप दिल्ली में अगर कोई इवेंट करते हैं, जैसे अगर आपको याद हो तो गणेश गोदियाल जी ने अंकिता भंडारी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली में की थी। वो इसलिए की थी कि देश का ध्यान आकर्षित हो जाए। देहरादून की बात देहरादून में रह जाती है, वो छोटा फलक हो जाता है। तो इसको ये बड़ा फलक देना चाह रहे थे। हालांकि बड़ा फलक इतना हुआ नहीं। वो इन लोगों की राजनीति में निष्ठा क्या है, कितनी संदिग्ध है, कितनी पक्की है, कुछ दावे के साथ कोई नहीं कह सकता। आज इधर है, कल उधर है। जैसे आयाराम गयाराम की राजनीति हम देखते आ रहे हैं इतने सालों से। उड़ते पंछी होते हैं ये उड़ते पंछी। लेकिन रावत जी पंछी है। तो रावत जी लेकिन क्यों भवन में? रावत जी रावत जी रामनगर के जो भूतपूर्व ब्लॉक प्रमुख है, संजय नेगी, उसको चाह रहे थे कि वो भी भर्ती हो जाए इसी 6 में। 7वां वो होता तो
सप्त ऋषि मंडल चाह रहे थे आसमान, उत्तराखंड के क्षितिज पे सप्त ऋषि मंडल की चाह रहे थे। हाँ लेकिन उनकी राह में एक बड़ा रोड़ा जो है रणजीत सिंह रावत है। हाँ, कभी खास जो सुनते थे उनके जब सीएम थे। हाँ हाँ, वो तो उस समय औद्योगिक सलाहकार भी थे उनके, और सभी कुछ वही देखते थे, सब कुछ। हाँ सब कुछ देखते थे। पूर्ण होता है। तो हरीश हरीश रावत रावत। जी का ये है कि हाँ संजय नेगी की भर्ती न होने से वो, आप टाइमिंग देखिए ना, सेम डे हो, एक दिन पहले जो है, जब ये चर्चाएं चल रही थी, तैयारियां हो रही थी दिल्ली में भर्ती की, तो संजय नेगी को रोक दिया गया। प्रकट तौर पे तो नहीं कहा गया है, लेकिन जो बातें छन के आ रही हैं कि हरदाई चाह रहे थे कि संजय नेगी को भी साथ ही शामिल किया जाए, और संजय नेगी को शामिल कर देने का मतलब है कि रणजीत रावत जो है वहां से रामनगर से कैंडिडेट नहीं होते। हाँ, सीधा सीधा गणित है, क्योंकि संजय नेगी अगर आएंगे तो फिर संजय नेगी का जलवा जलाल भी ठीक ठाक है रामनगर में। तो और हरदा के बहुत खासुल खास है। अब खास तो रणजीत रावत भी थे, लेकिन आज की डेट में संजय नेगी है। अच्छा, अब ये देखिए ना, इन 6 लोगों को जिनको लाया गया है, जिनकी भर्ती हुई है कांग्रेस में, जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई आश्वासन तो दिया होगा कि जो 27 का चुनाव है उनमें टिकट मिलेगा। हालांकि इसमें भी सिर्फ फुटबॉल होगी इस रावत। तो जाहिर सी बात है कि जिस कद काठी के वो हैं, वो चाहते हैं कि उनके हिसाब से कांग्रेस चले। हालांकि हाँ, और ये जरूरी नहीं कि हर बार वैसा ही हो जैसा आप चाहते हैं। राजनीति में ऐसी कोई अनिवार्यता होती नहीं है। हर चीजें पर समय और देश काल के हिसाब से बदलती रहती हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, एक चीज कि जैसे पिछली बार इन्होंने अध्यक्ष बनाए, एक कैंपेन कमेटी और प्रबंधन कमेटी, क्या क्या कमेटी बनाई, उसमें गोदियाल तो अध्यक्ष हो गए, उसमें हरीश सिंह रावत भी है और प्रीतम सिंह भी हैं। तो क्या, और यशपाल आर्य तो है एलओपी। हाँ, ये देखिए कि क्या एक मैसेज नहीं था हरीश रावत के लिए कि आप संरक्षक मंडल में चले जाइए, और अभी मार्गदर्शक मंडल में धकेलने की वो थी। लेकिन क्या आप उम्मीद करते हैं कि हरीश रावत इतनी आसानी से मैदान छोड़ देंगे? भाई वो तो बूढ़ा शेर अगर चाहे कुछ भी हो, लेकिन शिकार करना तो नहीं भूलता ना वो। तो हरीश रावत हैं, और इनकी राह में 27 के चुनाव में और कुछ नहीं तो बाधा तो बन ही सकते हैं। वो अगर जैसे गणेश गोदियाल ने एक टेम्पो बनाया है पूरे प्रदेश में तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को घेर रहे हैं, तो एक माहौल तो बन रहा है। ये अलग बात है कि वो तैयारी उस लेवल की नहीं है जो तैयारी बीजेपी अपने बूथ स्तर पे कर चुकी है। लेकिन हरीश रावत आज भी उत्तराखंड की राजनीति में एक फैक्टर हैं, और अगर साफ शब्दों में बहुत खरी बात कही जाए तो इतना तो कर ही सकते हैं वो कि बनी बनाई खीर में राख डाल करके उसको खाने के योग्य न छोड़े। तो हालांकि ये मुहावरा है, ऐसा क्यों करेंगे, वो उनकी अपनी पार्टी है, उन्होंने अपने उसे पुरुषार्थ से, अपने कौशल से सींचा है उसको। लेकिन जो को भवन में वो गए हैं 15 दिन के, सिर्फ 15 दिन के लिए, 15 दिन बाद लौटेंगे, तो अभी उनके तेवर आप देखेंगे तो वो फिर आएंगे अभी। लेकिन उन्होंने एक मैसेज दिया है हाईकमान को भी और प्रदेश के संगठन को भी। अब संगठन क्या है, अभी की कांग्रेस में बड़ी विचित्र स्थितियां होती हैं। आपने नवंबर में गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, अभी तक उनकी कार्य समिति नहीं बन पाई, कार्यकारिणी नहीं बन पाई है। तो आप किस तरह से, गिनती के महीने रह गए हैं। आप अगर आप देखें तो सिर्फ 8 महीने का समय है कि आप जो है चुनाव में आपको जाना है। एक चीज और है, कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस में हरीश रावत का कहीं ये तो नहीं मानना है कि एज फैक्टर कांग्रेस में काम नहीं करती। जैसे आप पड़ोस में जाए हिमाचल प्रदेश, तो अभी तो ने पहले जो थे राजा वीरभद्र सिंह, वो कितने साल में, 80 साल के ऊपर में भी उन्होंने दावा ठोका मैं बनूंगा। आप कर्नाटक में देखिए, वो भी 80 साल के आसपास है, 80 साल, या मतलब, और राजस्थान में भी एज कोई फैक्टर नहीं है, जीवटता फैक्टर है। और लेकिन कुछ जो है आपका पुराने जो वो होता है, हिसाब होता है, वो साथ साथ जब चलता है ना, तो वो उसमें गुणा भाग में जब होता है तो उसमें आपके माइनस मार्किंग हो जाती है। और
लगता है कि हरदा के साथ कुछ इस तरह का हुआ था, लेकिन हार मान जाए तो वो नाम हरीश रावत नहीं है। नहीं। हरीश रावत अब अपनी जगह तलाशने की पूरी कोशिश करेंगे। 15 दिन बाद आप देखेंगे वो नए तेवर कलेवर फ्लेवर के साथ फिर आएंगे। हाँ। फिलहाल वो अभी 12 दिन और हैं उनके हाइबरनेशन के। 12 दिन बाद आप देखिएगा कि वो आएंगे और कुछ नहीं तो नाक में तो दम कर ही देंगे। करेंगे। अच्छा, एक और बात है कि देखिए, जैसे हरीश रावत लगातार कह चुके हैं कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन पर एक बड़ा आरोप ये भी लगता है कि वो मुस्लिम तुष्टिकरण करते रहे हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो वगैरह वगैरह जो भी वो बात लोग हैं, फिर वो इसको सब अपने से हटाने के लिए गोलू देवता के यहाँ भी गए, बीजेपी को कहते कि आप वो ऑर्डर दिखाए जिसमें मैंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी या ईद की छुट्टी देने की बात की है। इस तरीके से कोशिश करते हैं कि ये जो उन पर लगा है दाग है हटे। लेकिन एक तो एक फैक्टर है, दूसरा जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो हेलीकॉप्टर वो कितने भी कसम, लेकिन जी मैं आपको रोकूंगा, वो कितने भी कसम खा लें, ये बात उस समय 2022 के चुनाव के दौरान ये हम सब ने अपने सामने देखी है कि वो जो उनका ही सिपह सलार था, जिसने मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बेशक हरीश रावत ने खुद ना कहा हो, लेकिन उसने कहा ना कि मुझे जो भी अतीक जो भी था वो, तो उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि हरीश रावत ने एश्योर कर दिया है कि चुनाव के बाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। बिल्कुल। और अगर उसको आपने पार्टी से तो उस समय निकाल दिया, लेकिन अगर वो झूठा था तो वो अनुपमा के चुनाव में कैंपेन हरिद्वार ग्रामीण सीट पे नहीं कर रहा होता। आप जनता की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, आप कसम खा लें, सब कुछ कर लें, लेकिन ये बातें छिपेंगी कैसे? आपने देहरादून से हटाया उसको कि हाँ यार यहाँ 9 सीटों में डैमेज हो जाएगा, और हुआ भी वो डैमेज, बीजेपी ने उसको मुद्दा बनाया। लेकिन आप इतने ही सच्चे थे तो फिर उसको अनुपमा के चुनाव में क्यों लगाया उसको वहां कैंपेन में? तो ये बात किसी से छिपी नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज और मैं कह रहा था, मैं ये कह रहा हूं कि ओवरऑल यदि हरीश रावत के मुख्यमंत्री के तौर पर बात कर रहे हैं तो मैं आपके सामने रखूंगा, फिर आप इस पे बोलना। एक तो यह है कि उसने उन पे मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगता है। दूसरा यह था कि उन्होंने अपने लोगों को ऑब्लाइज नहीं किया। वो 73 पोस्ट खाली छोड़ के चले गए थे, जिसमें सूचना आयुक्तों का भी एक मामला था। यहाँ तक कि उनके एक खास पत्रकार हैं, वो इनको कहते रहे हैं कि आप होम्योपैथी की गोलियां ये बांटते रहे हैं। ये दोनों सवाल मैंने हालांकि उनके एक इंटरव्यू में पूछे थे। इसके अलावा यह है कि वो झंगोरा मंडवा की बात तो करते हैं, लेकिन इसको उगाना क्यों चाहते हैं? वो नई सोच या नई टेक्नोलॉजी या ऐसी चीज की हम उत्तराखंड में बनाए, एजुकेशन हब बनाया पहाड़ों में, ऐसा कुछ नई चीज नहीं लाए, वही मंडवा करते हैं जिसको कोई लोग खेती करना नहीं चाहते। यानी उनका कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था भी नहीं। इसके अलावा शराब और कई मामले लगे। ओवरऑल यदि उनकी पिक्चर आती है तो कई लोग कहते हैं यदि हरीश रावत को माइनस करते हैं तो कांग्रेस वहां जीत जाएगी। क्या ये सत्य है? हाँ, ये देखो, राजनीति में अलग अलग परसेप्शन बनते हैं, लेकिन जब आपके प्रति सारा माहौल अनुकूल हो जाता है ना, तो कितने ही कुबीज आपके टीम में भी हों तो उसके बाद भी जीत सकते हैं। ऐसा राजनीति में अक्सर देखा गया है, और आपने तो अपने सामने ही देखा है कि हारे हुए को यहाँ मुख्यमंत्री बनाया जाता है। है ना? तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हरीश रावत जो है कांग्रेस के लिए वो एक मुसीबत है। वो कई बार सहयोगी भी हैं, लेकिन अक्सर होता यह है कि जब विधानसभा का चुनाव होता है तो जो भी चोटी के नेता हैं वो चाहते हैं कि नेतृत्व उनके पास रहे। और हरीश रावत का मलाल ये है कि उन्हें 2002 में वो प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें तब मौका नहीं मिला, 2012 में भी नहीं मिला, 14 में वो जैसे तैसे खींच के वो किया तो लोगों ने उनको जीने नहीं दिया। तो वो उनकी अपनी पीड़ाएं हैं, और उनकी पीड़ा स्वाभाविक ही लगती है। ये पार्टी को देखना था, ये हमारा विषय भी नहीं है। तो आप नारायण तिवारी को लाए या विजय बहुगुणा को लाए तो ये तो हमारा निर्णय नहीं है ना। ये तो आपके पार्टी के नेतृत्व का निर्णय है। आप नेतृत्व से लड़िए, आप जनता से मत लड़िए ना कि उसको बरगलाएं कि जी मंडवा झंगोरा उगाएंगे। तो उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां भी बनानी पड़ेंगी। हरीश रावत अब वे अंतिम कांग्रेस के नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी में या उत्तराखंड में अंतिम, जिनके दरवाजे आज भी लोगों के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं।
वो कुछ भी हो, काम करे ना करे, वो तो काम तो उतना किया नहीं उन्होंने, वो ठीक है, लेकिन लोग कंधे में हाथ रख के चलते हैं, बात करते हैं, लोगों के उनके यहाँ एकदम मजमा लगा रहता है। और अपने घरों में यहाँ दिल्ली में भी जब वो सीएम थे, यहाँ उनकी कोठी थी, आते थे जाते थे, लोग बैठे रहते थे, चाय भी पीते थे। मैं दिल्ली में देखता हूँ सांसद है, किसी के भी दरवाजे लोगों के खुले नहीं रहते। एक कई जगह तो कुत्ते रह गए, ये कहना तो कुत्ते छोड़ देंगे, ऐसे हालत होती है। इतना नहीं है, लेकिन मैं खुद भुक्तभोगी हूँ इन लोगों का। मैंने देखा है ये किसी को मिलने नहीं चाहते, किसी के मिलते जुलते नहीं है। अब हरीश रावत कांग्रेस परंपरा के अंतिम व्यक्ति हैं, ये तो है। आप ये मान सकते हैं, रखना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्यों? हरीश रावत के बारे में ये कहा जाता है कि वो गुड़ न दे लेकिन गुड़ जैसी बात कर लेने वाले नेताओं में से एक है। तो अब गुड़ उनके पास अगर है ही नहीं तो वो गुड़ कहाँ से देंगे? लेकिन उस राजनीति में ये सुन लेना, किसी व्यक्ति को जो दरवाजे पे आया हुआ है उसको सुन लेना बड़ी बात होती है और बहुत जरूरी भी होता है। यहाँ तो लोग मुख्यमंत्री से समय लेने के लिए तरस रहे हैं आजकल कई लोग, और जिनको मिलना होता है वो 24 घंटे कभी भी मिल लेते हैं, तो वो सेलेक्टेड वाला मामला चलता है। हरीश रावत के साथ ऐसा नहीं है, आप मिल सकते हैं, वो को भवन में है तो वहां भी मुलाकात हो सकती है। ये तो उनके व्यक्तित्व की एक खूबी है। लेकिन सिर्फ इसी बात पे राजनीति नहीं चलती है। आपको कुछ जो गुड़ जैसी बात कर रहे हैं तो कभी कभी गुड़ भी देना पड़ता है, जो अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि जो वो गुड़ देने में परहेज करते हैं, केवल गुड़ वाली बात ही करते हैं। अगर ऐसा न होता तो लाल कुआं में पिछले चुनाव में हरदा जो है वो खेत नहीं रह जाते। संध्या टालाकोटी जैसी एक बहुत उनकी पार्टी की आदमी सी कार्यकर्ता ही तो थी, उसकी वजह से वो चुनाव हार जाते हैं। हाँ, यहाँ तो चलो जो कुछ चल रहा है। लेकिन जी आप बताइए कि दिल्ली में हरीश रावत के बारे में पार्टी नेतृत्व या उस सर्किल में क्या धारणा बनी हुई है? देखिए, हरीश रावत को लेकर तो एक तो बात ये जरूर है कि उत्तराखंड में हरीश रावत ही कांग्रेस में या बीजेपी में, मैं कह सकता हूँ, अकेले व्यक्ति हैं जितने उनके गढ़वाल में प्रशंसक हैं उतने कुमाऊं में, यानी पूरे उत्तराखंड में वो एक तरह से समान में लोकप्रिय है। कांग्रेस में कोई नहीं है, एक एक इलाकों में छोटे छोटे बटे हैं, उससे ज्यादा नहीं है। तो हरीश रावत अकेले उत्तराखंड में है, और इस बात को कांग्रेस का हाईकमान भी जानता है कि हरीश रावत, जैसे आपने कहा कि जो खीर है उसमें राख तो डाल ही सकते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी भी डरती है उनसे कि भाई कहीं गड़बड़ न कर। माहौल जो बन रहा है कांग्रेस के फेवर में बन रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी उनको पसंद करते हैं और पार्टी के अध्यक्ष भी। लेकिन राहुल गांधी के जो आसपास लोग हैं, चाहे जो बेड़ू हैं वो हो, या चाहे सुरजेवाला हो, माखन हो, या और भी जो मंडली बैठी है, वो हरीश रावत को पसंद नहीं करती। यानी वो चाहते हैं हरीश रावत दूरी बनाए। अब इस लॉबी में होगा क्या, जैसे पिछली बार भी ये था कि सोनिया गांधी ये बात बाद में मानने लग गई थी कि हाँ हरीश रावत जीवट आदमी, इनको सीएम बनाया जाना चाहिए। लेकिन वहां पे अहमद पटेल या जो दूसरे लोग थे, वो लॉबी ये लगातार चाहती थी कि हरीश रावत न बने। इस बार भी ऐसी एक लॉबी आ गई है राहुल गांधी के इर्द गिर्द, जिसका असर ये साफ दिख भी रहा है। चाहे वो 3-4 लोग जो पहले बने उनमें हरीश रावत कहीं नहीं थे, या अब भी फैसला उनके बगैर, यही कह सकते हैं, उनको बात न मान के या वो भी किया गया। तो एक लॉबी ये हावी है कि हरीश रावत को दूर रखा जाए। अब हरीश रावत की वो राजनीति तो आप जानते हैं वो कैसे कर पाते हैं, ये देखने की बात। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही। दरअसल क्या होता है, कई बार संयोग ऐसे होते हैं कि जो व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते हैं। हाँ। आपको याद होगा कि हरीश रावत को पंजाब का दायित्व भी मिला था, कभी कभी असम का भी दायित्व मिला, प्रभारी रहे वो वहां के। और संयोग ऐसा हुआ कि दोनों जगह जो भी कारण रहे हों, लेकिन पार्टी की जीत सुनिश्चित नहीं हो पाई, पार्टी सत्ता से बेदखल हो गई। हाँ। तो ये चाहिए कि हरीश रावत किस करवट लेते हैं, पार्टी को क्या दिशा देते हैं, क्योंकि पार्टी में जब हरीश रावत जब तक हैं तो एक फैक्टर तो है, वो उस आदमी को माणा में खड़ा कर दिया जाए, आदि कैलाश में खड़ा कर दिया जाए, मंगलौर में, जौनसार में, या कहीं भी, वो अगर कहीं चौराहे पे खड़े हो जाए तो 10 लोग उनसे मिलने के लिए आ जाएंगे कि जो दूसरे किसी नेता में ये आकर्षण है नहीं। इस बात को आप चाहे कोई विरोधी भी होंगे वो भी इसको खारिज नहीं कर सकते। तो ये कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि हरीश रावत को
न स्टेट पार्टी कांग्रेस नकार सकती है, न हाईकमान नकार सकती है। नकार सकती यदि उनको नजरअंदाज करेंगे तो पार्टी को ही नुकसान होगा, यही है ना? हाँ यही है। और कई बार ये भी होता है कि साथ रखेंगे तो वो भी नुकसान ही होगा। आमतौर पे जनता नहीं हराती है कांग्रेस को, उसके नेता हराते रहे हैं। हमारा जो अनुभव पिछला बताता है कि वो अपने नेताओं के कारनामों से ही कांग्रेस हारती है। जी जी जी। तो आप चलो, आप जैसे आप कह रहे हैं कि 15 दिन बाद, 15 क्या 12 दिन रह गए, 12 दिन बाद वो लौटेंगे तो नई ऊर्जा के साथ। तो देखते हैं कांग्रेस का क्या होता है। अब चुनाव नजदीक है। शास्त्री जी, आप मेरे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। आऊंगा जल्दी नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार।